भाग 4 साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। अध्याय 7 सबूत के भार के विषय में। धारा 113 से 120 तक। धारा 113 स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब ये साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। धारा 114 उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है, जहां कि उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। दृष्टांत कक्षीकार द्वारा अधिवक्ता के द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है, अधिवक्ता पर है। पक्ष में लिए गए विक्रय का सद्भाव कक्षीकार संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अधिवक्ता पर है। पुत्र द्वारा, जो कि हाल ही में प्राप्त हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है। धारा 115 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। एक जहां कोई व्यक्ति उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के ऐसे किसी क्षेत्र में जिसे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, या ऐसे किसी क्षेत्र में जिसमें 1 मास से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है किए जाने का अभियुक्त है और ये दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर या उस स्थान से अग्न्यायुधों या विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक तत्प्रतिकूल दर्शित नहीं किया जाता यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। 2 उपधारा 1 में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं, अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 147, धारा 148, धारा 149 या धारा 150 के अधीन कोई अपराध। आपराधिक षड्यंत्र या भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 149 या धारा 150 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण। धारा 116 विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। ये तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज बालक है, जब तक ये दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। धारा 117 किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और ये दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता का वही अर्थ है जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 86 में है। धारा 118 दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और ये दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए
या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 में है। धारा 119। न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। 1. न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट काबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है। दृष्टांत। न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। सहअपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक तात्विक विशिष्टियों में उसकी संपुष्टि नहीं होती। कोई प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित विनिमय पत्र समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित किया गया था। ऐसी कोई चीज या चीजों की दशा अब भी अस्तित्व में है जिसका उतनी कालावधि से जितनी में ऐसी चीजें या चीजों की दशाएं प्रायः अस्तित्व शून्य हो जाती हैं, लघुतर कालावधि में अस्तित्व में होना दर्शित किया गया है। अगर न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं। विशिष्ट मामलों में काबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है। यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता, तो उस व्यक्ति के अनुकूल होता जो उसका विधारण किए हुए है। यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, तो उत्तर, यदि वह दिया जाता, उसके अनुकूल होता। जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाला दस्तावेज बाध्यताधारी के हाथ में है, तब उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है। 2. न्यायालय यह विचार करने में कि ऐसे सूत्र उसके समक्ष के विशिष्ट मामले को लागू होते हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों का भी ध्यान रखेगा। दृष्टांत के बारे में किसी दुकानदार के पास उसके गले में कोई चिन्हित रुपया उसके चुराए जाने के शीघ्र पश्चात है और वह उसके कब्जे का कारण विनिर्दिष्टता नहीं बता सकता, किंतु अपने काबार के अनुक्रम में वह रुपया लगातार प्राप्त कर रहा है। दृष्टांत के बारे में एक अत्यंत ऊंचे शील का व्यक्ति किसी मशीनरी को ठीक लगाने में किसी उपेक्षापूर्वक कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए विचारित है। वैसा ही अच्छे शील का व्यक्ति जिसने मशीनरी लगाने के उस काम में भाग लिया था, ब्यौरेवार वर्णन करता है कि क्या क्या किया गया था और की और स्वयं अपनी असावधानी स्वीकृत और स्पष्ट करता है। दृष्टांत के बारे में कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अपराधियों में से 3 और घटनास्थल पर पकड़े जाते हैं और एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं। अपराध का विवरण उनमें से हर एक ऐसा देता है जो को आलिप्त करता है और ये विवरण एक दूसरे को किसी ऐसी रीति में संपुष्ट करते हैं जिससे उनमें यह अति अधिसंभाव्य हो जाता है कि उन्होंने इसके पूर्व मिलकर कोई योजना बनाई थी। दृष्टांत के बारे में किसी विनिमय पत्र का लेखीवाल व्यापारी था। प्रतिगृहीता पुनर्तः के असर के अधीन एक युवक और नासमझ व्यक्ति था। दृष्टांत के बारे में ये साबित किया गया है कि कोई नदी अमुक मार्ग में 5 वर्ष पूर्व बहती थी, किंतु ये ज्ञात है कि उस समय से ऐसी बाढ़ें आई हैं जो उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती थीं। दृष्टांत के बारे में कोई न्यायिक कार्य जिसकी नियमितता प्रश्नगत है, असाधारण परिस्थितियों में किया गया था। दृष्टांत के बारे में प्रश्न यह है कि क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ था। उसका डाक में डाला जाना दर्शित किया गया है, किंतु डाक के सामान्य अनुक्रम में उपद्रवों के कारण विघ्न पड़ा था। दृष्टांत के बारे में कोई मनुष्य किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार करता है जिसका असर किसी अल्प महत्व की ऐसी संविदा पर पड़ता है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध वाद लाया गया है,
किंतु जो उसके कुटुंब की भावनाओं और ख्याति को भी क्षति पहुंचा सकती है। एक दृष्टांत, जग के बारे में कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, किंतु उसका उत्तर उसे उस विषय से असंसक्त विषयों में हानि पहुंचा सकता है जिसके संबंध में वह पूछा गया है। एक्स दृष्टांत, झग के बारे में कोई बंधपत्र बाध्यताधारी के कब्जे में है किंतु मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है कि उसने उसे चुराया हो। धारा 120 बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 की उपधारा 2 के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था, और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में ये कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। स्पष्टीकरण। इस धारा में मैथुन से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा।